आज हम लोग हिस्ट्री की नए तरीके से हम शुरुआत करने जा रहे हैं और उसमें भी बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे। किसकी? हिस्ट्री की। तो सबसे पहले हमसे जुड़ने के लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और डेली आपको अब हिस्ट्री की लेक्चर यहाँ पे मिलेगा और आपको जीरो से लेके हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेट को लेके। हिस्ट्री में मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हिस्ट्री में इतने सारे डेट हैं, हम कैसे याद करें। तो मेरा बस उनसे यही कहना है कि आपको हिस्ट्री में कोई डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों आप इतने सारा डेट याद रखेंगे? भाई हजारों डेट्स हैं, क्या आप सबको याद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप डेट के चक्कर में मत पड़िए, हालांकि उसका सोल्यूशन है, इसके बाद मैं बताऊंगा उसका सोल्यूशन क्या है। उससे पहले आप लोगों ने हिस्ट्री में देखा होगा बीसी, एक वर्ड होता है बीसी है ना, और दूसरा वर्ड होता है एडी इंग्लिश में, और वही हिंदी में क्या हो जाता है? ईसा पूर्व और ईसवी। तो ये जो दो वर्ड है ईसा पूर्व और ईसवी, आज हम इसको समझेंगे कि ये जो बीसी है यानी कि ईसा पूर्व, ये उल्टा क्यों चलता है, यानी कि रिवर्स में क्यों चलता है, जबकि ईसवी जो है वो सही डायरेक्शन में चलता है। तो ऐसा क्यों होता है? मेरे से कई बार ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो बुक्स लेके आ जाते हैं कि सर ये देखिए ना, हिस्ट्री में गलत डेट लिख रखा है। फिर मैं उनको बताता हूँ कि ये गलत नहीं लिखा है, आप गलत समझ गए हैं इसको, है ना। तो बीसी जो है ना, हमेशा रिवर्स में यानी कि उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में वो चलता है। तो आज हम आपके वो कंफ्यूजन क्लियर कर दें कि ये अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि उल्टा क्यों चलता है, रिवर्स में क्यों चलता है। तो मैं आज आपका कंफ्यूजन क्लियर करने जा रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं इसका क्या होता है। बीसी को हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट कौन? वही जीसस, जिसे हिंदी में ईसा मसीह कहा जाता है। तो उनका जब जन्म हुआ था ना, उसके बाद से डेट वगैरह बनने शुरू हुए, वो आगे मैं क्लियर कर दूंगा, यहाँ पे सिर्फ मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस से पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से जो पहले जो डेट होता है उसे हम बीसी कहते हैं। बीसी का मतलब क्या हो गया? बिफोर क्राइस्ट। आजकल जो मॉडर्न बुक्स आते हैं, जो नए नए बुक आ रहे हैं, उसमें बीसी को बी सी ई लिख देता है, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। यही है, सेम वही चीज है, लेकिन बीसी को उसने बीसीई कर दिया, बिफोर कॉमन एरा। क्या हो गया भाई? बिफोर कॉमन एरा, है ना। बिफोर कॉमन एरा वही है, बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट सेम है। अब दूसरा आ गया एडी। एडी का मतलब क्या होता है, पहले मैं आप लोग को बता दूं, एडी का फुल फॉर्म होता है एनोडोमिनी। एनोडोमिनी क्या है भाई? ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये कौन सा वर्ड है? ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड। और इसका मतलब होता है एनोडोमिनी का, ये जो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो डेट वगैरह बना है उसे हम एडी कहते हैं। और इसको एक दूसरा नाम भी, जैसे बीसी का एक दूसरा नाम है बीसीई, वैसे ही एडी का एक दूसरा नाम है जिसको हम सीई कहते हैं। सीई मतलब क्या? कॉमन एरा, कॉमन एरा, वही चीज है। यहाँ पे आप बीसीई कहते हैं तो ये लोग सीई कहते हैं सिर्फ, है ना। ये हो गया कॉमन एरा और वो हो गया बिफोर कॉमन एरा, है ना। तो दो तरीके से, या तो आप सिर्फ बीसी कह लीजिए और एडी कह लीजिए, या फिर बीसी के जगह पे बीसीई कह लीजिए, बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा, और एडी कह लीजिए, या फिर एडी के जगह पे आप क्या कह लीजिए? सीई यानी कि कॉमन एरा। इतना क्लियर? वही हो रहा है। हिंदी में कह रहा है, हिंदी वालों के लिए ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो डेट होता है, जितने भी तारीख होते हैं, उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। और हिंदी में उसको ईसवी कहा जाता है। सॉरी, जो उनके जन्म के बाद जो डेट वगैरह सब बनने लगे हैं, जन्म के बाद जो डेट बनने लगे उसे क्या कहा गया है? उसे ईसवी कहा गया है। तो जो जन्म से जो उनके ईसा मसीह के जन्म से पहले जो डेट वगैरह हैं जितने भी, उसे हम क्या कहेंगे? ईसा पूर्व, यानी कि उनके जन्म से जो पहले बना है। और उनके जन्म के बाद जो जितने भी सारे डेट्स बनते हैं, तारीखें बनती है, उसे हम ईसवी के नाम से जानते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बीसी और एडी में क्या फर्क है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो डेट है उसे हम बीसी यानी ईसा पूर्व कहेंगे, और उनके जन्म के बाद जो डेट है उसे हम क्या कहेंगे? एडी यानी कि ईसवी कहेंगे। क्लियर? अब ये उल्टा क्यों चलता है वो मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक ग्राफ बनाया है, और इस ग्राफ से मैं क्लियर करूंगा कि बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट जो है वो रिवर्स में क्यों चलता है, और एडी वो सही डायरेक्शन में क्यों चलता है। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पे क्राइस्ट का जन्म हो रहा है। किनका जन्म हो रहा है भाई? क्राइस्ट का। ये क्राइस्ट कौन है? जीसस। इनके जन्म के बाद ही क्या हुआ? डेट वगैरह बनना शुरू हुआ। तो इनका जन्म हो रहा, उसके बाद से क्या हुआ? कैलेंडर वगैरह बनने शुरू हो गए। तो चलो भाई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
4, 5 एंड सो ऑन। और यहीं से आज हम चलते चलते कहाँ तक पहुंच गए हैं, 2023 यानी कि 2023 तक जो हमारा करंट अभी चल रहा है। तो इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, 1, 2, फिर इस तरीके से करते करते कभी 1000 आया, फिर करते करते 2000 आया, और आज हम 2023 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये क्लियर, तो ये तो सही डायरेक्शन में चलता है। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका एडी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सही डायरेक्शन में चलता है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन अब कह रहा है कि क्राइस्ट के यानी कि जीसस के जन्म से पहले का क्या, भाई इनके जन्म के पहले तो कैलेंडर वगैरह कुछ भी नहीं होता था ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ईस्वी था। कुछ बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे जो रिवर्स में चलता है ना, वो रिवर्स में नहीं रहना चाहिए, वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। तो उन अगर ऐसे रखेंगे तो कहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, मैं वो बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हमें नहीं पता है कि जीसस के जन्म से पहले कितना सारा टाइम निकल गया है, हमें नहीं पता। एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया कि इसकी शुरुआत हो रही है 1 से, हमने यहाँ से मान लिया, और यहाँ से शुरुआत हो रहा है और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे हमने मान लिया कि चलो एग्जाम्पल के लिए 20 लाख, 20 लाख ईयर टाइम है, 20 लाख साल हमने मान लिया, ये एग्जाम्पल है हमारा। तो भाई चलो, आप तो कोई भी अगर आपको पुरानी चीजें मिल जाती है जो 15 लाख साल पहले की है या 10 लाख साल पहले की है, तो आप तो इसमें उसको कहीं ना कहीं सिचुएट कर देंगे कि हाँ भाई ये इतने ईस्वी का है। ठीक, लेकिन आप सोचो कि कोई भी ऐसी चीज मिल जाती है जो 20 लाख से पुरानी वस्तु है, 30 लाख साल पुरानी है, तो कहाँ आप उसको रखेंगे, क्योंकि आपका टाइम तो यहाँ पे 20 लाख साल ही है, और वो जो वस्तु मिली है वो 30 लाख साल पुराना है, तो कैसे आप उसको रखेंगे, इसमें नहीं रख पाएंगे, तो दिक्कत होगी यहाँ पे। तो इन्हीं सब दिक्कत को देखते हुए और एक सही फॉर्मूला देने के लिए क्या अपनाया गया, बीसी को उल्टा रख दिया गया। क्यों रख दिया गया, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। अब मान लो कि हमने क्या कर दिया, हमने इनको रख दिया अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि रिवर्स में। इनकी हमने शुरुआत कर दी यहां से 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। भाई अब चाहे जितने भी पुरानी वस्तु मिले हम उसको आगे और बढ़ा सकते हैं, हमें अब टेंशन तो नहीं लेने की जरूरत है ना कि यहाँ पे भाई 20 लाख साल ही है और ये 30 लाख पुरानी वस्तु मिल गई, तो अब इसको हम कहाँ रखें, क्योंकि हमने तो इधर 20 लाख ही रखा था, 20 लाख टाइम था, 20 लाख साल, अब हमें 30 लाख साल पुरानी वस्तु मिल गई तो हम कहाँ रखें, क्योंकि इसमें तो टाइम तो लिमिटेड था। इसीलिए इसको रिवर्स में रखा गया है कि चाहे आप जितने भी पुरानी वस्तु मिले आप उसको और बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं आगे। क्लियर, अगर मान लो कि यहाँ से 1, 2, 3 हो रहा है और सब ये रिवर्स में चलेगा, ठीक, रिवर्स में चलेगा, तो अब जितने भी पुरानी वस्तु मिलेगी आप उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, हो सकता है ना। तो लेकिन ध्यान रखना, इसमें जो बड़ी डिजिट दिखता है ना वो छोटा होता है। ये क्या है, 5 जो है ना वो 5 छोटा है किससे, 4 से, क्योंकि ये रिवर्स में चल रहा है ना। आपको जो बड़ा दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि बड़ा तो 4 है 3 से, मान लो 3 की और 4 की मैं बात करूं तो आपको लगेगा कि 4 तो बड़ा है, नहीं वो 4 बड़ा नहीं, आपको दिख रहा है 4 है, लेकिन ये सब रिवर्स में है। क्या है, उधर से चलते हुए आ रहा है ना, ईसा पूर्व, यानी कि इनके जन्म से पहले की ये सारे डेट है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता हुआ आ रहा है। तो ये 4 जो है वो क्या है, छोटा है किससे, 3 से। क्यों छोटा है, क्योंकि 4 के 1 साल के बाद में 3 आया है, फिर 3 के 1 साल के बाद 2 आया है, फिर 2 के 1 साल के बाद क्या आया है, 1 आया है। यानी 1 जो है ना वो सबसे बड़ी डिजिट है, किसमें, बीसी में, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट में, बीसी या बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। तो इसमें सबसे जितनी छोटी वस्तु दिखती है, सॉरी, जितनी भी छोटी डिजिट दिखेंगी वो सबसे बड़ी होंगी, और जितना बड़ा डिजिट दिखेगा वो उतना ही छोटा होगा। अब ये समझ में आ गया कि हमने रिवर्स में इसको क्यों रखा है, इसलिए रखा है कि हमें पता नहीं कि यहाँ पे कितने साल या कितने टाइम बीते हैं, हमें नहीं पता है, एग्जैक्ट हमें आइडिया ही नहीं है, तो इसलिए रिवर्स में रख दिया गया कि चाहे जितनी भी पुरानी वस्तु मिले या फिर पुरानी चीजें हमें मिले उसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर हम इसको सही डायरेक्शन में रखने के लिए, एग्जांपल मैंने दिया था कि 20 लाख हमने रख लिया कि भाई हाँ चलो भाई 20 लाख साल है, 1, 2, 3, 1 हम यहाँ से शुरू करते, यहाँ पे आके 20 लाख हम खत्म कर देते हैं। और एग्जाम्पल के हम लिए 30 लाख पुरानी वस्तु मिल गई तो हम क्या करते, 30 लाख साल कोई पुरानी वस्तु मिल गई तो हम कहाँ रखते उसको, गड़बड़ है ना। इसीलिए उसको सही से समझने के लिए हमने क्या कर दिया है, इसको रिवर्स में रख लिया है कि चाहे जितने भी अब पुरानी वस्तु मिले हम ये डेट क्या कर सकते हैं, आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जितनी बड़ी डिजिट है वो उतना ही छोटा होगा, और जितनी छोटी डिजिट है वो उतना ही बड़ा होगा। अब एक और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सिकंदर जो है, सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था हमारे भारत में, चलो 326 में वो आ रहा है भारत में, है ना, भारत पे अटैक कर रहा है 326 बीसी, यानी कि
326 ईसा पूर्व में ये क्या है, वो भारत पे अटैक कर रहा है ना। एक्चुअली वो भारत पे अटैक किया ही नहीं है, जो झेलम वाला एरिया है ना, झेलम और सिंधु का, वहां पे आ रहा है। ठीक, तो ये कब आ रहा है भाई, 326 ईसा पूर्व में। और इसकी डेथ कब हो रही है, 323 ईसा पूर्व में। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो 326 में आ रहा है तो 323 में कैसे मर गया भाई, ये तो हिस्ट्री गलत लिख रखा है। नहीं, हिस्ट्री बिल्कुल गलत नहीं लिखा है, आप समझ रहे हैं गलत, क्योंकि क्या लगा है बीसी। तो जितने भी बीसी होते हैं वो क्या होता है, रिवर्स में चलता है, तो वो हमेशा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। जितनी भी बड़ी डिजिट होंगी वो छोटा होगा और जितनी भी छोटी डिजिट होंगी वो बड़ा होगा। तो 300 ईसा पूर्व में आ रहा है और उसकी मृत्यु कब हो रही है, 323 ईसा पूर्व में। इतना क्लियर, क्लियर है आप लोग को। ठीक, तो ये क्या हो गया, अब आप लोग को पता चल गया आज से कि ये जो रिवर्स डायरेक्शन में है ये क्यों चलता है, बीसी यानी कि बिफोर कॉमन एरा, यानी कि जो बिफोर कॉमन एरा हमेशा किस में चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप लोग का ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि बीसी उल्टा चलता क्यों है, आपको इसका आंसर मिल गया होगा। इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है भाई, ये तो सिंपल है, बस इसकी शुरुआत हुई 1 2 3 4 और यही सो ऑन करते करते कहां तक आ गए हैं, 2023 तक हम पहुंच गए हैं और इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। तो जिस तरीके से हम आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बढ़ते चले जाएंगे, इसी तरीके से पुरानी वस्तु मिलेगी तो उसको आगे खोजने में और उसको एक डेट देखने में देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हमने क्या कर दिया है, इसको रिवर्स में रखा है। होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आपको समझ में आया या नहीं आया, प्लीज कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।